रेबीज। कुछ समय पहले अगर आपको पता होगा एक इंफॉर्मेशन आई थी, एक न्यूज बहुत ज्यादा चली थी। वो न्यूज ये थी कि एक कबड्डी प्लेयर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कबड्डी प्लेयर हैं जिन्होंने एक डॉग को रेस्क्यू करा था और रेस्क्यू करने के दौरान उस डॉग ने क्या करा था, उन्हें बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रेबीज फैल गया और उसके कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद लगभग उनको रेबीज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो रेबीज वायरस क्या है, रेबीज बीमारी जो होती है वो कैसे होती है, किस किस चीज से रेबीज बीमारी फैल सकती है, इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हम कैसे कैसे करके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे। रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जो बीमारी होती है, रेबीज जो पर्टिकुलर बीमारी है वो रेबीज वायरस से होती है। रेबीज वायरस को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसका जो जीनस है वो है लाइसा वायरस। क्या है? लाइसा वायरस रेबीज वायरस का जीनस होता है। अब हम अपने अगर अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देखें तो रेबीज वायरस जो फैलता है वो रेबीज वायरस फैलता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा से। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी ऐसा पर्सन जिसको पहले से ही वो बीमारी है, तो उसका जो सलाइवा होता है वो सलाइवा आपको रेबीज बीमारी फैला सकता है। अब वो इन्फेक्टेड पर्सन एक ह्यूमन भी हो सकता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन कोई जानवर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। मेनली अगर हम बात करें जिन एनिमल में हमें ये देखा गया है, ये रेबीज वायरस देखने को मिला है, वो एनिमल आपके हैं डॉग, कैट और रॉडेंट्स यानी चूहे। और आपका ये जो बीमारी है, ये बीमारी बैट से भी देखी गई है कई जगह पर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये बीमारी जो है वो बैट से फैलती है। किससे? बैट से। इसका जो वायरस है वो बैट से ट्रांसफर करता है, बैट के सलाइवा से वो ट्रांसफर करता है बॉडी के अंदर और तब जाकर वो क्या है, रेबीज बीमारी कॉज करता है। अगर हम बात करें रेबीज वायरस की इंडिया में, तो ज्यादातर इंडिया में जो केसेस हैं वो डॉग के केसेस हैं। इंडिया में डॉग बाइट से बहुत ज्यादा रेबीज होता है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लावारिस कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं और उनकी कोई प्रॉपर केयर या प्रॉपर उनके ट्रीटमेंट का कोई भी या उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं की जाती, जिसकी वजह से अगर ऐसे डॉग्स हैं जिनके अंदर रेबीज वायरस है, क्या सारे डॉग के अंदर रेबीज वायरस होता है? नहीं, लेकिन वो डॉग्स जिनके अंदर रेबीज वायरस होगा तो वो अगर आपको बाइट करते हैं या आपके स्क्रैच करते हैं या आपके स्क्रैच करते हैं, अपने पंजे मारते हैं, तो उससे भी आपको रेबीज वायरस फैल सकता है। तो रेबीज वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज वो है कि अपने डॉग का वैक्सीनेशन कराना है। अगर आपके आसपास भी डॉग हैं तो उनका भी आप वैक्सीनेशन कराइए, बिकॉज हो सकता है अगर उनकी बॉडी के अंदर रेबीज वायरस है और गलती से उन्होंने आपको पंजा मारा या आपको ने किसी और को पंजा मारा, तो उस पर्टिकुलर आदमी को क्या है, रेबीज हो सकता है। अब रेबीज अगर मान लो आपको हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? रेबीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? रेबीज का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है? क्या रेबीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है? तो रेबीज के केस में क्या है, जो डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट करते हैं, यानी आईजीज। इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं। ये जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जाती हैं, ये एक तरह से आप ऐसे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एंटीबॉडीज एक तरह से एक आर्मी ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की एक सेना है जो आपकी बॉडी के अंदर डाली जा रही है, जो कि उस रेबीज वायरस से लड़ेगी। क्या वो रेबीज वायरस से लड़ने में कारगर होती है? अब तक ये देखा गया है कि एक बार अगर किसी को रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे दिए गए हैं जो कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिन लोगों को रेबीज वायरस इन्फेक्ट होने के बाद और सिम्टम्स आने के बाद उन लोगों को क्या है, वो लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर एक बार आपकी बॉडी में रेबीज वायरस का सिम्टम आ गया, देन आपके बचने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा नील रहते हैं, बिकॉज जिस जगह पे काटता है वहां से वायरस क्या है, आपके ब्रेन तक जाता है, वहां से वायरस आपके ब्रेन तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, आपकी बॉडी को एक तरह से देखा जाए तो पैरालाइज भी करता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मसल स्टिफनेस लाता है और भी बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं जब हमें रेबीज वायरस इन्फेक्ट करता है। इसको पहले हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता था। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब फियर। तो पानी से डर इस बीमारी का नाम पहले ये भी था कि क्योंकि इस बीमारी में देखा जाता था कि आदमी को लिक्विड आदमी पी भी नहीं सकता है। मैं यहाँ पे कुछ वीडियो चलाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आदमी लिक्विड पीने में भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा संकोच कर रहा है, लिक्विड से भाग रहा है, लिक्विड से डर रहा है, चाहे वो लिक्विड पानी हो या कोई और भी चीज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एकदम नाम मात्र से ही अगर आदमी के सामने आप पानी के बारे में कुछ बात भी करते हैं तब भी आदमी क्या करता है, उस चीज से भागने की कोशिश करता है। और कुछ ही दिनों के अंदर जब ये चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, आपके ब्रेन पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, तो इंसान के बचने के चांसेस भी क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। अगर आज आपकी बॉडी में रेबीज वायरस एंटर कराए तो आप मान के चलिए लगभग 2-3 दिन में ही अपना क्या है, सिम्टम्स आपको दिखा सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आज आपकी बॉडी में रेबीज वायरस एंटर कराए तो हो सकता है 1 या 2 महीने आपके सिम्टम्स आने में लग जाते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है आपका जो इन्फेक्शन का पहला आपकी बॉडी के अंदर क्या दिख रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कोई बदलाव देखने को मिल रहा है, उसे हम सिम्टम बोलते हैं।
तो वो जो सिम्टम आपकी बॉडी में पहला आएगा वो 1 महीना भी ले सकता है, 2 महीना भी ले सकता है। इवन कई बार ये देखा गया है कि आपका 1-1 साल तक सिम्टम आने में लग जाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल भी सिम्टम्स आने में लग जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आसपास के जितने भी आपके डॉग्स हैं या आपने जो भी पालतू डॉग है आपके पास, आपको उसका वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। आसपास के डॉग्स का वैक्सीनेशन कराना भी इस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये इन्फेक्शन फैल कर आपकी बॉडी में छोटा सा अगर आपके पंजा भी लग गया तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसा कि हमें उस कबड्डी प्लेयर के खेल देखने को मिला। वो कबड्डी प्लेयर केवल 22 साल का कबड्डी प्लेयर था और उसको ये इन्फेक्शन फैला और उनको के लगभग 2-3 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत बड़े लेवल पे फैल गया। इस इन्फेक्शन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है, पानी से हाइड्रोफोबिया भी इसे पहले बोला जाता था। पानी से फोबिया, पानी से डर लगने लगता है, लिक्विड की कोई भी चीज होगी उससे डर लगने लगता है, उससे प्रॉब्लम होने लगती है, उससे सामने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है। ऑस्ट्रेलिया में ये देखा गया है कि बैट जो होता है, चमगादड़ जो होते हैं, उनसे वायरस फैलने में लोगों के चांसेस रहते हैं। ये वायरस कितने दिन में आपके असर दिखाने लगेगा, ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा जैसे मान लो आज मेरी बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर करा है, तो वो ब्रेन तक पहुंचने में जितना समय लगता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने में जितना समय लेता है, उतना ही समय इसके सिम्टम्स आने में, इसके जो आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसको देखने में इतना समय लगता है। और इसके ट्रीटमेंट के तौर पे बात करें तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर क्या डाली जाती है? इम्यूनोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, शरीर के अंदर डाले जाते हैं, जो कि एक प्रकार की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन है। वो आर्मी ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन की एक सेना है जो आपकी बॉडी में आपको रेबीज के वायरस से क्या है लड़ने में हेल्प करती है। बट ये भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव, उतनी ज्यादा कारगर नहीं है। मेन इसका इफेक्टिवनेस जो है वो ये है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, रेबीज का वैक्सीन, या तो वैक्सीनेशन कराएं आप पहले ही, या फिर आप जितने भी आपके आसपास डॉग्स हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करा के रखें, यही इसका इलाज है। ऐसे ही और अगर आपको कंटेंट चाहिए, इस तरीके की वीडियोस चाहिए, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ के साथ लाइक करें, बिकॉज हम रेगुलर लेवल पर इस तरीके की चीजें आपके लिए डालते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।